तय किया गया है, क्योंकि पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राठौड़ के नाम का प्रस्ताव रखा नेता प्रतिपक्ष के प्रस्ताव का, जिस पर सबने सहमति दी विधायकों ने, और उसके बाद यह हुआ। अब सतीश पूनिया का संबोधन हो रहा है, सीधा आप लोगों को सुनवाते हैं, सीधे दर्शकों को, क्या कुछ सतीश पूनिया यहाँ कह रहे हैं, आप देख सकते हैं अपने चैनल पर। ठीक है, सतीश पूनिया क्या कुछ कह रहे हैं, विष्णु लौटूंगे आपके पास, वो सुन लेते हैं। सतीश पूनिया क्या कह रहे हैं? बोलिए भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, मंच पर बैठे सारे नेता जिंदाबाद, हमारे सारे विधायक जिंदाबाद, राजस्थान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सभी मंचासीन सम्मानित नेतागण, उपस्थित विधायक बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले राजस्थान की राजनीति में बहुत लंबे अरसे से काम कर रहे और जिनके अच्छे पार्लियामेंटेरियन होने के बारे में सदन में उनकी भूमिका और राजस्थान के जन जन में जो उनकी विद्वता और एक राजनेता के रूप में जो ख्याति है, ऐसे अनुभवी राजनेता को भारतीय जनता पार्टी जैसे विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हालांकि समय कम है, लेकिन इस पद की भी अपनी गरिमा है, क्योंकि इस पद को हमारे तपस्वी राजनेता स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी ने, आदरणीय वसुंधरा जी ने, आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी ने, उन्होंने बहुत शिद्दत के साथ इस भूमिका का निर्वहन किया है। इसलिए पार्टी में प्रतिपक्ष का नेता ये अपने आप में ऐसे समय में महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब 2023 में कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर से हम प्रधानमंत्री के पद पर आसीन करने के साथ उनके जो बुनियादी विकास की नीतियां थी, जो वैचारिक मुद्दों का समाधान किया, इसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी आज संगठित और एकजुट होकर इसी ऐलान के साथ आई है। आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी के लिए भी तालियां बजा सकते हैं कि हमारे बीच में पधारे। तो हम सब लोग आज इस संकल्प के साथ इकट्ठे हुए हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबके साथ पार्टी के अध्यक्ष के नाते नहीं, एक मुख्य कार्यकर्ता के नाते मेरे जैसे छोटे सामान्य कार्यकर्ता को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के मुख्य कार्यकर्ता की जिम्मेवारी मिली। हम लोग 3 आयामों पर काम करते हैं। संगठन की एक विशेष रचना के नाते कोरोना जैसी विभीषिका थी और उसके साथ हम लोग सामाजिक सरोकारों के लिए भी काम करते हैं। मैं मानता हूं कि चुनौती बड़ी थी, लेकिन उस चुनौती के साथ हम सब लोगों ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सफल हुए। राजस्थान में सदन में और सदन से बाहर सड़क पर बहुत मुद्दे थे जिन पर अलग जगाने का काम हम सब लोगों ने किया। मैं इस नाते भी इस विधायक दल का आभार व्यक्त करता हूं। हो सकता है कि मुझसे भी कोई त्रुटि हुई हो, क्योंकि इतने बड़े परिवार में काम करते वक्त बहुत सारी चीजें होती हैं। सबको प्रसन्न रखना, संतुष्ट रखना, ये परिवार के मुखिया के लिए बड़ी चुनौती होती है। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे 3 पीढ़ियों के साथ काम करने का अवसर मिला और मैं अपने आप को संतुष्ट पाता हूं कि जो पार्टी ने भूमिका दी थी उसको मैंने ईमानदारी से और परिश्रम से निर्वहन करने का मैंने इस जिम्मेवारी को स्वीकार करके मैं आगे बढ़ा। हमारे यहाँ अध्यक्ष पद इंस्टीट्यूशनल होता है, संस्थागत होता है। वो न किसी व्यक्ति का होता है न किसी जाति का होता है। और इस अध्यक्ष की परंपरा में श्रीमान जेपी माथुर साहब से लेकर
और मुझ तक जो जिम्मेवारियां सबको मिली, उन्होंने इस पार्टी को विराट रूप देने में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सफलता हासिल की है। मैं सीपी जोशी जी को बधाई दूंगा कि उनको एक कार्यकर्ता के नाते ये सौभाग्य मिला। मैं विधायक दल के नाते भी और पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते भी सीपी जोशी जी को ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम सब कार्यकर्ता, राजस्थान के लाखों कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर श्रम करेंगे, परिश्रम करेंगे और राजस्थान में अराजक कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, भारतीय जनता पार्टी को काबिज करेंगे। हम लोग 24 के लिए भी उतने संकल्पित हैं और इसलिए मैं आभारी हूं। हालांकि लोग कहते हैं कि इसका उपनेता का कोई संवैधानिक दर्जा नहीं होता है, पर मुझे लगता है कि ईमानदारी और परिश्रम के आगे वो दर्जे कभी मोहताज नहीं होते। और इस शब्द में भी कोई करामात होगी जिससे घनश्याम तिवारी जी ने निर्वहन किया, राजेंद्र राठौड़ जी ने निर्वहन किया। और राजेंद्र जी राठौड़ की जो एक उत्कंठा थी कि ये उप शब्द हट जाए, अक्सर हम मजाक में चर्चा करते थे, तो मुझे लगता है कि उनको इतनी प्रसन्नता होगी। मुझे बताया कि इनकी सगाई हो गई थी लेकिन शादी में देरी हुई थी, तो दूल्हा का टाइटल मिलने में थोड़ा वक्त लगा था, लेकिन आज अधिकृत रूप से खूब बना और नेता बने। तो ये हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है। जो भूमिका पार्टी ने दी है, जिस रूप में दी है, जिस मंतव्य के साथ दी है, इसलिए हमारे यहाँ तो एक शब्द है, संगठन सर्वोपरि। उस संगठन के लिए जिस भूमिका में पार्टी दे, और मैं तो पहले कह चुका हूं कि मुझे पार्टी यदि झाड़ू पोछे की भी कहे तो उसके लिए मैं तैयार हूं। इसलिए मैं आभारी हूं कि मुझे उपनेता के नाते जो सम्मान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।